एक बहुत ही ज़ोरों शोरों से एक आपस में विरोधता का जहर घुलता जा रहा है, ये मुख्य कारण क्या है सर इसका? बिल्कुल सही प्रश्न है जी आपका। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये पैसा कमाओ राजनीति का खेल चल रहा है। वास्तव में है क्या कि लोगों ने एक दुकानदारी बना ली, अपनी सौदाबाजी कर ली कि चार आदमी इकट्ठे होते हैं एक धर्म समाज का। अगर आप गौर से देखें प्रभु जी महाराज की थ्योरी को, कि जहाँ पे आपको वाल्मीकि, धर्म, आदि और समाज, ये चार शब्द आपको जहाँ भी मिलेंगे, जिस भी संगठन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये मान लेना कि इसके प्रवर्तक पूज्य प्रभु जी महाराज हैं। क्योंकि इन शब्दों की जो खोज है वो पूज्य प्रभु जी महाराज ने ही की है। कुछ लोग अपने आप को ही आज एक ऐसा द्वंद्व छिड़ चुका है वाल्मीकि कम्युनिटी के अंदर और अन्य कौमों के अंदर, जो वाल्मीकि महाराज के में आस्था रखते हैं, उनके बीच में एक ऐसा द्वंद्व छिड़ चुका है कि आज प्रभु जी महाराज की भ्रमलीन होने के बाद धर्म गुरुओं की कतार काफ़ी लंबी हो गई है। आज एक कंपटीशन होना शुरू हो गया लोगों के बीच में कि नहीं, प्रभु जी महाराज प्रथम आदि धर्म गुरु नहीं थे, प्रथम आदि धर्म गुरु तो मैं था, प्रथम आदि धर्म गुरु तो वो था। कल परसों के इंटरव्यू मैंने देखे, 24 मई को भी किसी आदमी ने कोई इंटरव्यू किया, उसमें कहा गया कि प्रभु जी महाराज का तो नंबर 3 है धर्म गुरुओं में। एक बंदे का नाम लिया गया वीर श्रेष्ठ दुर्गादास जी का, और एक नाम लिया गया वीएस दयाल जी का, और तीसरे नंबर पे नाम लिया गया पूज्य प्रभु जी महाराज का। देखिए, जब हम लोग कभी कोई काम करते हैं, धर्म समाज बनते हैं और धर्म की या संप्रदाय की किसी की स्थापना होती है, तो उसमें कोई ना कोई साथी हमारा जरूर होता है। लेकिन ज्ञान जो होता है वो किसी एक ही आदमी पे उतरता है। फिर वो आदमी अपनी फिलॉसफी से जो ज्ञान उसके अंदर उतरा है, जो रब की रूह उसके अंदर उतरी है, उसके बाद उसकी आइडियोलॉजी के आधार पे वो लोगों में उसका प्रचार प्रसार करता है। और जब लोग उस प्रचार प्रसार से प्रभावित होते हैं तो उसके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी कि उसकी बात मानने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार का जब ज्ञान प्रभु जी महाराज के अंदर उतरा, उन्होंने लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार शुरू करना आरंभ किया, तो लोग उनके साथ जुड़े। अब उन्होंने दुर्गादास जी का नाम लिया, तो दुर्गादास जी क्या है कि वो प्रभु जी महाराज से 1971 में जुड़े दुर्गादास जी, और जबकि धर्म समाज की स्थापना हो गई है 24 मई 1964 को। और 1964 को जो वीएस दयाल जी थे, जो लुधियाना के अंदर आज भी मतलब जीवित हैं, उनको सबसे पहले प्रभु जी महाराज ने अपने साथ धर्म समाज के अंदर जोड़ा। उसके बाद दुर्गादास जी को डीएल शबनम जी हैं, दर्शन लाल शबनम जी हैं, उन्होंने वीएस दयाल के थ्रू पूज्य प्रभु जी महाराज के साथ जोड़ा। पूज्य प्रभु जी महाराज की जो विचार थे, जब उन्होंने उनके विचार सुने, उनका प्रचार सुना, तो उसके बाद वो प्रभु जी महाराज में आस्था करने लगे, आस्था रखने लगे जी। तो ये लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वाल्मीकि कौम के अंदर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि कौन अब धर्म गुरु होता कौन है। नंबर 1, मैं आपके छोटे से प्रश्न का जवाब दे देता हूँ कि जैसे इस्लाम की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया, सबसे पहले क्या हुआ कि मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, और कहा यह जाता है कि उनके अंदर कोई जिब्राइल नाम का फरिश्ता आता था, और वो जब उनके अंदर उतरता था, मोहम्मद साहब के अंदर उतरता था, तो कुरान की आयतें बनी हैं, कुरान की आयतें बनी हैं। और जब उनके अंदर वो रूह उतरी, रब उतरा, और कुरान की आयतें आई, और उन्होंने लोगों को कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो शुरुआती दौर में नोमैड्स थे, काफ़ी बर्बर था अरब इलाका, तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका एक साथी आया, अबू बकर, अबू बकर ने उनका समर्थन किया, अबू बकर ने उनका समर्थन किया, अबू बकर उनके साथ रहने लगा। इसी तरीके से अली उनके साथ रहने लगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अबू बकर
संस्थापक है या अली इस्लाम धर्म का संस्थापक है, वो सहयोगी हैं, उनके साथी हैं। हम ऐसे क्रेडिट नहीं दे सकते ना धर्म समाज के संस्थापक के तौर पे भी वो धर्म समाज के संस्थापक हैं। पूज्य प्रभु जी महाराज के साथ वो चले। अब जब विचारों के साथ कोई आदमी चलता है वो उसके फॉलोवर होते हैं, उसके अनुयायी माने जाते हैं, उसके विचारों का आदर सत्कार करने वाले माने जाते हैं। उनको हम संस्थापक या उसको आदि धर्मगुरु के जगह नहीं हम दे सकते। पूज्य प्रभु जी महाराज ने ही ये धर्म समाज कायम किया, इन धर्महीन लोगों के लिए कायम किया, जिनको बार बार हर मंदिर के अंदर बार बार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर आज भी आप देखते हो कि कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं कि कहीं खेड़े पे इनको चढ़ने नहीं दिया। जब ये चलता है सावन के महीने के अंदर कांवड़ चलते हैं तो जब जल अभिषेक होता है शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर इनको नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सारी बातें मतलब प्रभु जी के माइंड में चली और प्रभु जी महाराज ने कहा भी ये तो सही बात नहीं, कि उन्होंने ये सारी पीड़ाएं लेके धर्म समाज को वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए और अन्य आदिवासियों के लिए कायम किया। जी। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया है कि परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज की स्थापना 24 मई 1964 को की है, और उसके बाद जो आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, प्रभु जी को तीसरे नंबर पर लेके आने वाले जो लोग हैं, तो सर उनकी जो संस्थाएं हैं उनके जो मुख्य कारण वो आपने भी बताए हैं कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा कमाना है या अन्य अलग उनकी सोच है। तो सर इसी प्रकार से हम छोटा सी क्वेश्चन की एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज जो आपकी संस्था है उसकी जो पहचान है वो क्या है, और जो मुख्य उद्देश्य जो कार्य हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, जब पूज्य प्रभु जी महाराज ने धर्म समाज की स्थापना की थी वो भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत के नाम से नहीं की थी, वो प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से शुरू की थी। एक छोटी सी मुहिम सबसे पहले शुरू की थी जी। प्रभु जी महाराज का एजेंडा ये था कि पहले इसको धीरे धीरे वाल्मीकि महाराज के नाम लेवाओं को बढ़ाया जाए, वाल्मीकि महाराज के अंदर लोगों के अंदर वाल्मीकि महाराज के प्रति आस्था पैदा की जाए। फिर उसके बाद जब ये बड़े पैमाने पे फैलेगा तो फिर हम इसको इंडिया लेवल पे लेंगे, और जब ये इंडिया लेवल पे फैला तो इसको अखिल भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से भी जाना गया, फिर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से भी जाना गया। जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ये बिखर गया, फिर 1983 के अंदर धर्म समाज में पहली फूट पड़ी, 1983 में पहली फूट धर्म समाज के अंदर पड़ी। उसके बाद समाज के अंदर धड़ेबाजी शुरू होगी। धड़ेबाजी क्या, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ़ गई। एक प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग उतारू हो गए ज्ञान के। जब प्रभु जी महाराज छोटा छोटा, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत गहन था, बहुत गहन मनन चिंतन करके वो किसी एक शब्द के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे देते थे। तो जब लोग उनसे सीख के फिर उनके दिमाग पे बोझ बढ़ने लगा कि हो चलो जी ये तो पैसा कमाने का धंधा मिल गया, दुकानदारी खोलने का मौका मिल गया। प्रभु जी महाराज को धोखा देते रहे और प्रभु जी महाराज को धोखा दे के अलग अलग संगठन ये लोग कायम करते रहे। तो ये दुकानदारियां हैं। उसके बाद जब प्रभु जी महाराज ने देखा कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भी कई टुकड़ों में बंट गया, तो फिर पूज्य प्रभु जी महाराज ने भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की स्थापना की। और भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की जब स्थापना की तो प्रभु जी महाराज ने क्या कहा कि जब हमारी कौम के पास, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके पास जब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक ज्ञान होगा तभी जाके हम इस कौम को सशक्त बना सकते हैं। और पूज्य प्रभु जी महाराज तो अपने अंतिम समय में भी ये बात कहते रहे कि मैं इस कौम में, इस वाल्मीकि कौम में, इन अछूतों में, इन आदिवासियों में, हे वाल्मीकि महाराज, मैं तब तक जन्म लेता रहूं तब तक इस कौम के लोग किसी बड़े बड़े पदों पर, कोई होम मिनिस्टर, कोई भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन नहीं हो जाते। ये वाल्मीकि महाराज मुझे इसी कौम में बार बार पैदा करते रहना और मैं इस कौम के लिए इसी प्रकार अपना काम करता रहूँगा। ऐसी भावनाएं पूज्य प्रभु जी महाराज की इस कौम के प्रति और अछूतों के प्रति रही है जी। तो सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपकी जो संस्था है उसकी पहचान क्या है और मुख्य जो मेन जिससे कि पूरा भारतवर्ष उसको जाने। तो
अपनी जो मेन पहचान है और जो वस्त्र है, जो कलर है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, देखिए जो भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत का जो ध्वज है, जिसको पावन चौरंगा ध्वज हम कहते हैं, वो 4 रंगों का है। और वाल्मीकि महाराज के पावन 4 अक्षरों से वो ध्वज लिया गया है। वाल्मीकि महाराज के देखिए अगर कुल मिलाएं अक्षरों को और मात्राओं को तो 7 अक्षर बनते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि पूज्य प्रभु जी महाराज ने कहा कि अगर आप उसकी मात्राएं हटा दें तो हमारे पास 4 अक्षर बचते हैं, वा ला मा का वलमक। उससे फिर क्या किया पूज्य प्रभु जी महाराज ने, वा से बनाया वसंती, वा वाल्मीकि महाराज के वा अक्षर से बना वसंती रंग। फिर दूसरा अक्षर है ला, वाल्मीकि महाराज के दूसरे अक्षर से ला बनाया, ला से बना लाल। फिर तीसरा जो अक्षर आया वो आया माँ, माँ का अर्थ बनाया मूंगिया, मूंगिया मतलब हरा। और अंत में जो कै आया, कै से बनाया केसरी, यानी कि केसरिया। और पूज्य प्रभु जी महाराज ने ये चौरंगा ध्वज बनाया, और चौरंगे ध्वज की जो पट्टियाँ हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है, नहीं, वर्टिकल हैं, खड़ी हुई हैं। पूज्य प्रभु जी महाराज जब प्रश्न करते थे कि मैंने चौरंगे ध्वज की पट्टियाँ खड़ी क्यों की, प्रश्न कर देते थे कई दफ़ा, तो लाजवाब हो जाते थे, हम लोग भी बैठे लाजवाब हो जाते थे। फिर कह देते थे नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि मैंने चौरंगे ध्वज की पट्टियों को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि कौम को खड़ा करना है। क्योंकि पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि उठ जाग सोए तू चिरकाल हुआ, तेरा सोए सोए है बदहाल हुआ। अब पूज्य प्रभु जी महाराज कहते भाई कौम को खड़ा करना है। पूज्य प्रभु जी महाराज को हम आदि धर्म गुरु क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए इसके पीछे एक छोटी सी इसका भी मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता दूं। देखिए हर जो भी धर्म कायम हुआ है इस दुनिया के अंदर, उसकी अपनी वाणी है, अपना ग्रंथ है, अपनी कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी व्यवस्था कायम की है। चाहे ईसाइयत है, ईसाइयत की जैसे बाइबल है, बाइबल को वो मानते हैं। मूसाई हैं वो तुरेत को मानते हैं। सिख संप्रदाय हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। इसी तरीके से पूज्य प्रभु जी महाराज ने वाल्मीकि धर्म को जब कायम किया, वाल्मीकि धर्म के लिए पूजा पाठ पद्धति कायम की। उन्होंने पावन एक मूल मंत्र दिया, जैसे इस्लाम में बिस्मिल्लाह रहमान मूल मंत्र है। इसी तरीके से उन्होंने आदि धर्म के लिए, वाल्मीकि धर्म के लिए मूल मंत्र दिया, आदि वाल्मीकये नमो नमः, आदि वाल्मीकये नमो नमः, 4 बार उच्चारण करना होता है इसका। फिर पावन मुक्ति माला दी, पावन अक्षर माला दी, 7 बार का पाठ दिया, योगी मा दी, सच्ची प्रार्थना दी, विनय आरती दी, यानी कि और एक जो महान ग्रंथ वो लिख के गए हैं, जो वाल्मीकि महाराज के बारे में जो मतलब प्रमाणिक तौर पे जो कह के गए हैं कि पूज्य प्रभु जी महाराज के वाल्मीकि महाराज का जन्म नहीं हुआ, वो वास्तव में प्रकट हुए हैं। तो पावन सार शब्द इस लिख के गए हैं कौम के लिए। अब जैसे हम इस्लाम धर्म से कोई सवाल करते हैं, इस्लाम धर्म से आप जितने भी सवाल करो, इस्लाम धर्म के जो सवाल हैं वो कुरान पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को कुरान को आगे कर देते हैं कि जी ये कुरान में जवाब है जी हमारा, बस यही अंतिम है, वहीं रुक जाती है बात। तो इसी तरीके से हमें भी जो पूज्य प्रभु जी महाराज लिख के गए हैं या बता के गए हैं, कोई हमारे से किसी प्रकार का क्वेश्चन उठाता है तो हम कह देते हैं कि जी देखो ये पावन सार शब्द है जी, इसमें पूज्य प्रभु जी महाराज ने जो बात कही है हम इसको अंतिम संदेश मानते हैं। तो हमें इसमें किसी प्रकार का चर्चा परिचर्चा या इस पर इंटेरोगेशन नहीं हम लोग लगाते। हमारे लिए पावन सार शब्द ही हमारा ग्रंथ है, आदि काव्य, पावन आदि काव्य जिसको आप रामायण कहते हो वो भी हमारा ग्रंथ है, पावन योग वशिष्ठ ये भी हमारा ग्रंथ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को माननी पड़ती हैं। जब उन्होंने ये सारी व्यवस्था हमें सौंपी है तो आदि धर्म गुरु तो हम उसी को मानेंगे ना, जो कुछ हमारे को देगा। अब उसके बाद के आप लोगों को जाओ, कोई आद्य वाल्मीकि नमो नमः कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोली बाड़ी वाल्मीकि कम्युनिटी को लोग बहला फुसला के मोटी मोटी रकमें ठग रहे हैं। एक तरह से आप ये कह लो कि ये दुकानदारी उन्होंने बनाई है। अब एक और आप फील्ड में जाते होंगे और भी आप लोगों ने इंटरव्यू लोगों के किए होंगे कि वाल्मीकि महाराज के वस्त्र भी आपने देखे होंगे। देखिए वस्त्र
वाल्मीकि महाराज का आजकल प्रचलन चल गया कि कई लोग नीले वस्त्रों वाले तस्वीरें मार्केट में आ गई हैं, बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान नहीं कि ये नीली साड़ी कहाँ वाल्मीकि महाराज डालते। ये साड़ी वाली तस्वीरें लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? देखिए, वाल्मीकि महाराज के ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो वसंती रंग के हैं, और पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं या तो वाल्मीकि महाराज के वस्त्र वसंती होने चाहिए या फिर सफ़ेद होने चाहिए, दो में से कोई एक वस्त्र वाल्मीकि महाराज के लिए होना चाहिए। नीले वस्त्र वाल्मीकि महाराज की